नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका सियाराम एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे गर्भवती महिला सूर्य ग्रहण के दौरान कौन सी सावधानियां बरतें, कौन से कार्य करें और कौन से कार्य से आपको बचना है ताकि खुद को और अपने शिशु को नकारात्मक ऊर्जा से सूर्य ग्रहण के दोष से बचा सको। और दोस्तों, वीडियो के अंत में एक ऐसा सटीक उपाय जो आपको सूर्य ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। अगर आपसे कोई गलती सूर्य ग्रहण के दौरान हो भी जाती है तो भी उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा जितना आप सोच रहे हो। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं कौन सी सावधानियां गर्भवती महिला को इस समय में बरतनी होगी। दोस्तों, ये सब आपको डराने के लिए नहीं है। सबसे पहली बात, ये सब आपको सतर्क करने के लिए है। सूर्य ग्रहण के दौरान कमजोर शरीर पर पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा का असर रहता है, इसलिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। जो मानता है वो जरूर सुने। पहली सावधानी, आपको सूर्य ग्रहण से पहले स्नान अवश्य ही करना चाहिए और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद भी गर्भवती महिला को स्नान करना चाहिए ताकि दूषित हवा से, तरंगों से आप खुद को और शिशु को बचा सको। दूसरी सावधानी, खाने या पीने का पूरा तरीके से आपको सूर्य ग्रहण के दौरान परहेज करना होगा। कुछ भी खाना या पीना आपके लिए इस समय में वर्जित रहेगा। दोस्तों, इस समय में पाचन क्षमता कमजोर रहती है। कुछ भी खाने या पीने से आपको पेट संबंधित रोग लग सकते हैं। तीसरी सावधानी, जो खाना पहले से बना हुआ है या फिर दूध पड़ा है, आपको उसमें तुलसा जी के पत्ते सूतक काल से पहले तोड़कर डालने हैं। ऐसा करने से आप बने हुए पदार्थ को दूषित हवा से बचा सकते हो। चौथी सावधानी, आपको किसी भी नुकीली चीज को इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे चाकू, सुई, सिलाई। इन चीजों का इस्तेमाल आपको सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं करना है। पांचवी सावधानी, ताले चाबी का इस्तेमाल करना ग्रहण के समय आपके लिए वर्जित रहेगा। किसी भी डोर को लॉक या अनलॉक करना या फिर अलमीरा को लॉक या अनलॉक करना इस समय आपके लिए सही नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है। अगली सावधानी, आपको ग्रहण के दौरान सोना नहीं है। आप रेस्ट कर सकते हो, लेट सकते हो, लेकिन ग्रहण के दौरान आपको सोना नहीं है। अगली खास बात, आपको अपने शरीर पर, खास तौर पर अपने पेट पर ग्रहण के दौरान खुजली नहीं करनी है। ऐसा करने से आपके शरीर पर निशान पड़ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगली खास बात दोस्तों, इस समय में शरीर बहुत कमजोर रहता है, इसलिए आपको कोई भी एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा ग्रहण के दौरान नहीं करनी है। ग्रहण के दौरान नया कपड़ा या कोई नई चीज आपको धारण नहीं करनी है। ग्रहण के दौरान आपको दान पुण्य विशेषकर करना चाहिए। ग्रहण के दौरान किसी भी जानवर या फिर किसी भी कीड़े मकोड़े को मारना आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करेगा, इसलिए आपको इस समय में गार्डनिंग भी नहीं करनी है। मिट्टी में खुरपा मारना या फिर पेड़ पौधों को छूना भी इस समय में ठीक साबित नहीं होता है, इसलिए इस सावधानी को भी जरूर बरतिएगा। अगली खास बात, आपको ग्रहण के दौरान किसी भी शिशु को मारना नहीं है। दोस्तों, याद रखिएगा, ग्रहण के दौरान शिशु को मारना भी आपके लिए ठीक साबित नहीं होगा। अगली बात, ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद रखें। किसी भी मूर्ति को छूना आपके लिए ठीक साबित नहीं होगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद अपने मंदिर की साफ सफाई कर अपनी सभी मूर्तियों को गंगा जल से जरूर स्नान करवाइएगा। और ग्रहण समाप्त होने के बाद भी आपको अपने घर में भी गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। आखिरी जरूरी और खास बात, संभोग करना ग्रहण के समय बिल्कुल वर्जित माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है ग्रहण के समय किए गए संभोग से पैदा होने वाला बच्चा पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा के साथ पैदा होता है। और सबसे जरूरी बात, ग्रहण के दौरान घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। अपनी नंगी आंखों से सूर्य को इस समय में घर के पर्दे भी ढक कर रखने हैं। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। सूर्य हमें ऊर्जा देता है जिसकी वजह से पूरी प्रकृति चलती है, लेकिन जब सूर्य पर ही ग्रहण लगा है, सूर्य ही छाया के वश में है, तो वो सकारात्मक ऊर्जा कैसे देगा? वो सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा देगा। इसलिए आपको इस ऊर्जा से बचना है और इन सावधानियों को जरूर बरतना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि भारत में ही इनको क्यों अपनाया जाता है, विदेश में क्यों नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, विदेश पर भी इसका पूरा असर देखा जाता है। इसके असर इस प्रकार से रहते हैं कि कुछ असर फिजिकल नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहण के दौरान ऊर्जा के संपर्क में आने से बच्चा विकलांग पैदा होता है या किसी बीमारी से ग्रस्त रहता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी इस ग्रहण का असर इस प्रकार से रहता है कि इस समय में अगर कोई बच्चा नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आता है तो
तो उसका असर उसकी कुंडली पर पड़ता है। उसकी कुंडली में इस प्रकार के ग्रहण दोष बन जाते हैं जिसकी वजह से पूरी जिंदगी वो असफलता का मुख देखता है। पूरे जीवन में उसे सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ता है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल अपीयरेंस से ही आपको नकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे। कुछ नकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार की होंगी जो फिजिकली नहीं होंगी लेकिन मेंटली और पूरी तरीके से इमोशनली आप पर और आपके बच्चे पर असर डाल सकती है। दोस्तों, ये सब आपको डराने के लिए नहीं है, सतर्क करने के लिए है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो मानना चाहे वो मान सकता है, जो नहीं मानना चाहे वो मत मानिए। इस वीडियो से मैं किसी के ऊपर भी कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ। ये मेरा कथन है, ये मैं सोचती हूँ। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं उस सटीक उपाय की जो ग्रहण के दौरान आपको करना चाहिए ताकि आपसे कोई गलती भी ना हो। बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप इस उपाय को करते हो तो गलतियों से बचोगे। ओम सूर्याय नमः का जाप करने से या फिर इस समय में रामायण का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ सुनने से आप नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हो। आपको अपने घर में अपने ही बेड पर या फिर जमीन पर बैठकर सिर पर लाल चुनरी लेनी है, अपनी गोद में एक पानी का पूजा वाला नारियल रखना है और उसके बाद आपको रामायण का पाठ सुनना है। दोस्तों, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, आपको खुद नहीं पढ़ना है, आपको किसी से सुनना है। इस समय में किताब पढ़ना या लैपटॉप के आगे बैठना, मोबाइल देखना आपकी आंखों पर भी असर डालेगा। इसलिए इस सावधानी को भी जरूर बरतिएगा, जो मैं पहले बताना आपको भूल चुकी हूँ। तो आप इस सावधानी को भी बरतिएगा और इस समय में किसी से भी रामायण या सुंदरकांड का पाठ सुनिएगा। और ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको इस पूजा वाले नारियल को जल प्रवाह कर देना है। दोस्तों, सदियों से ये उपाय किया जा रहा है। जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है, तब इस उपाय को जरूर करती है। अगर आप करना चाहो तो आप भी जरूर करें ताकि भगवान की कृपा आप पर और आपके शिशु पर बनी रहे। तो ये था सूर्य ग्रहण की विशेष जानकारी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ताकि हर जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।